जरूरी नहीं आप मानो बनो, शायद अगली बार अगर कुत्ता बन गए तो फिर क्या होगा। इसलिए हम साधु जी निवेदन कर रहे हैं, आपको मानव का तन मिला, आप भाग्यशाली, हम भाग्यशाली हैं। इसलिए प्रतिदिन हरि नाम गाओ, गुणानुवाद गाओ, गोविंद के कीर्तन गाओ, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। अच्छा, आपके अंदर मन में जिज्ञासा हो ये शायद कि महाराज जी भागवत सुनने से क्या होता है। अगर हम भागवत सुने तो क्या होता है, तो हमने आज इसके 22 फल निकाले। वैसे तो अनंत फल हैं भागवत सुनने से, तो जो आप परिकल्पना करो, जो आप भाव रखो वो प्राप्त होगा। पर दास ने आज सुबह बैठ करके कुल 22 फल निकाले, जरा सुनिए। प्रथम, जो भागवत जी की कथा सुनता है जीवन को सुगंधित बना देती है श्रीमद् भागवत की कथा। दूसरा, श्रीमद् भागवत कथा सुनने वाले जीव और भागवत कथा के अनुसार चलने वाले जीव का उत्तम चरित्र का निर्माण होता है। तीसरा, भक्त, भगवान और भक्ति की कथा है श्रीमद् भागवत। इसमें भक्तों की चर्चा है, भक्ति की चर्चा है। कल चर्चा कर रहे थे ना, अहम भक्ति ऋतु ख्याता इमौ में तनयौ मतो ज्ञान वैराग्य नामनो काल योगे। इसमें भक्त की चर्चा। भक्त कौन है भागवत में? प्रहलाद जी। प्रहलाद जैसे भक्तों की चर्चा, ध्रुव जी वो भी परम भक्त है। तो भक्त की चर्चा है, भक्ति की चर्चा है। और भगवान कौन है? कस्तूरी तिलकम ललाट पटिले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमोपितम करतले वेणुकरे कम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। भक्त की चर्चा है, भक्ति की चर्चा है और भगवान की चर्चा। भक्त, भगवान और भक्ति की कथा है भागवत। चौथा सुनिए, भागवत कथा में विज्ञान का रहस्य छिपा है। ऐसा कोई विज्ञान नहीं जो भागवत में ना हो। पांचवा कारण सुनिए, छठवां भाव सुनिए। छठवां भाव है साक्षात भगवान ही श्रीमद् भागवत कथा है और कोई नहीं। हमारे गोविंद ही श्रीमद् भागवत। कैसे? जब भगवान अपनी लीला पूर्ण करके जाने लगे ना, तो उद्धव जी ने हाथ जोड़ लिए। उद्धव जी के नेत्रों में अश्रु भर आए। तो कहते, सरकार हमने सुना आप जा रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं हाँ। उद्धव कहते हैं, प्रभु आप जा तो रहे, लेकिन अब हमारी इतनी आदत हो गई कि हम आपको देखे बिना रह नहीं पाते, हम आपके बिना रह नहीं पाते। माधव, मुरारी, आप चले जाएंगे तो हम किसके सहारे जिएंगे? भगवान मुस्कुरा करके कहते हैं, उद्धव आप परेशान मत हो, तुम चिंता मत करो, तुम विचार मत करो। उद्धव, हम अपना तेज, अपना स्वरूप श्रीमद् भागवत रूपी सदग्रंथ में छोड़ करके जा रहे हैं, और जो भागवत की शरण में आ जाएगा उद्धव, वो मेरी ही शरण में बैठा होगा। उद्धव जी प्रसन्न हो गए। तो साक्षात श्री ठाकुर जी का रूप श्रीमद् भागवत है भैया। सातवां भाव गृहस्थी का ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। गृहस्थियों का ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। आठवां, निष्काम भक्ति सिखाती है श्रीमद् भागवत। अगर आपके मन में निष्काम भक्ति की भावना है तो श्रीमद् भागवत कथा को सुनिए। नौवां, अगर आपके मन में भवसागर पार होने का ध्येय है या संकल्प है तो भवसागर से मुक्त कराती है भागवत। आप भवसागर से पार हो सकते हैं। 10वां भाव सुनिए दास का। 10वां भाव है सभी वेदों का सार है श्रीमद् भागवत। सब वेदों का सार श्रीमद् भागवत है। तो आपको अलग अलग वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अगर आप पढ़ नहीं पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप भागवत कथा का आश्रय लीजिए। 11वां, सत्संग का सही अर्थ बताती है श्रीमद् भागवत।
सत्संग क्या है? ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से प्राप्त होता।